गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टैक्सेबल इनकम हम कैसे निकालते हैं और उस पर टैक्स कैसे निकालेंगे ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम से। लेकिन आज के लेक्चर में जो है हम ये देखने वाले हैं कि हम टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे। बहुत से एम्प्लॉयज़ अभी भी कंफ्यूज है कि उनकी जो सैलरी आती है उनको वो सैलरी में जो है वो कौन कौन से जो है अलाउंसेस है ना, एमिनिटीज, परक्यूजिट वो पकड़े या ना पकड़े। आज के लेक्चर में हम वो सारा जो है पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि टैक्सेबल सैलरी इनकम आप कैसे निकालेंगे और उसके बाद उस पर हमें टैक्स कैसे निकालना है। तो ये हमने कुछ एक एग्जांपल लिया है जिसमें जो है एम्प्लॉय जो होता है उसको जो साल भर की सैलरीज मिलती है और सैलरी के साथ साथ जो अलाउंसेस मिलते हैं उसका डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इस तरह जो है आपको ये डिटेल जो है फॉर्म नंबर 16 से आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा या फिर आप जो है आपके ऑफिस से जो भी एम्प्लॉयज जो आप जो है आपके ऑफिस से ही आपका डेटा जो है आपको मिलेगा, आप वहां से ये डेटा ले सकते हैं और डेटे की मदद से जो आप खुद भी आपका इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं, इस डेटे की मदद से जो है हम टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे और टैक्सेबल सैलरी में हम कौन कौन से जो है कंटेंट जो है वो ऐड करेंगे, पकड़ेंगे, उसके बाद सैलरीज इनकम में से क्या क्या डिडक्शन हमें मिलता है वो सारे जो हम आज के एग्जांपल में देखने वाले। मान लीजिए मिस्टर ए, उसको साल भरे में जो है ये सारा जो है सैलरी के साथ अलाउंसेस भी मिला है। बेसिक पे उसका दिया है साल भर का डीए का एरियर या कुछ को बेसिक का एरियर आता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एचआरए, टीए, प्रोफेशन टैक्स और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का एरियर्स। ये पूरा डिटेल दिया है सैलरी से रिलेटेड। अब ये सैलरी के डिटेल के बेसिस पे जो है हम टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे। टैक्सेबल सैलरी निकालने के बाद हम उस पर टैक्स निकालेंगे ओल्ड और न्यू रिजिम की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इस तरह जो है आप जो है सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो है ये जो डेटा हमको दिया है वो आपको लेते जाना है वन बाय वन। इसमें सबसे पहले आएगा आपका बेसिक सैलरी जिसको हम बेसिक पे कहते हैं, ग्रेड पे 6 लाख। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ये पूरा डेटा 12 मंथ का दिया है, वो 12 मंथ का हम लेंगे। सैलरी में जो भी एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को पेमेंट दिया जाता है उसमें अलाउंसेस हो, एमिनिटीज हो या फिर कंट्रीब्यूशन है, इट ऑल आर द पार्ट ऑफ सैलरी। इट विल कम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। वो सैलरी के अंदर आएगा, आपको सैलरी में उसे कंसिडर करना है। तो वही हम वन बाय वन लेते जाएंगे। बेसिक सैलरी 100% टैक्सेबल है। उसके बाद डीए भी 100% टैक्सेबल है। डीए आएगा 2,50,220। अब उसके बाद है डीए एरियर्स। जो भी सैलरी या डीए का एरियर मिलेगा आपको, एरियर भी जो है टैक्सेबल होता है, वो सैलरी में आएगा। डीए एरियर्स 21,860। अब देखिए उसके बाद दिया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया है और उसके बाद जो है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दिया है। बहुत से जो एम्प्लॉय है इसमें कंफ्यूज होते कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट कैसे लेना और ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट कैसे लेना। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, ठीक है, आगे जो है मैं और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी बताते चलूं। ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में, ठीक है, तो ये जो आपको बेसिक या डीए मिल रहा है, बेसिक प्लस डीए उसका एरियर, इसका 14% तक जो है एम्प्लॉयर जो है आपका कंट्रीब्यूशन करता है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम के तहत है एम्प्लॉयर का, तो वो आपको जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो सैलरी का पार्ट ही है। तो पहले तो इसको जो है हमें टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा और इंक्लूड करने के बाद उसका जो है अलग से जो है आप डिडक्शन जो है वो एग्जम्पशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन सीसीडी के तहत। 80 सीसीडी 2 के तहत जो है जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो 14% तक जो है बेसिक प्लस डीए एरियर जो भी होगा उसका 14% तक कंट्रीब्यूशन करता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन जो मिलता है वो 14% तक ही मिलता है। यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा है वो आपको जो है आप अलग से उसको बाद में डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सैलरी निकालते समय हमको जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल पकड़ना पड़ता है। अब टैक्सेबल तो यहाँ वो हो जाएगा, लेकिन बाद में जो है डिडक्शन में से वो पूरा का पूरा अमाउंट ऑटोमेटिकली माइनस भी हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम टैक्सेबल पहले पकड़ेंगे। अब यहाँ बहुत से एम्प्लॉय ये सोचेंगे ये क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे पकड़ रहे और बाद में माइनस कर दे रहे। यहाँ पकड़ने का कारण यही है कि सैलरी में वो सारे अलाउंसेस, परक्यूजिट, एमिनिटीज आते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। एम्प्लॉयर अपनी तरफ से जो भी पेमेंट एम्प्लॉय को दे, इट इज ए पार्ट ऑफ सैलरी एंड इट कम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। वो सैलरी का पार्ट होता है और उसको पहले आपको सैलरी में ऐड करना होता है। तो एम्प्लॉयर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो उनकी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एनपीएस में वो एम्प्लॉयर की तरफ से एक तरह का उनको जो है कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये जो है सैलरी का एक हिस्सा है, पार्ट है, जो कि टैक्सेबल सैलरी के अंडर पहले उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने डीए एरियर ले लिया, उसके बाद लेंगे हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, इसका अमाउंट दिया है 1,22,098। अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो ये बेसिक डीए एरियर, इसकी आप अगर टोटल करेंगे और उसका 14% आप लेंगे तो ये अमाउंट आपको यही मिलेंगे 1,22,000 1,22,098 रुपीज। तो गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय का बेसिक डीए जो होता है उसका 14% तक जो है कंट्रीब्यूशन करती है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। यहाँ पे तो उसे हम टैक्सेबल बताएंगे, लेकिन फिर बाद में हम उसे अलग से उसका पूरा का पूरा डिडक्शन हमें मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ आपको उसे टैक्सेबल बताना है और बाद में फिर डिडक्शन में ये पूरा हम डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अभी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपको उसको टैक्सेबल पकड़ना है और बाद में फिर उसको हम पूरा का पूरा डिडक्शन के लिए क्लेम भी करेंगे, तो वो नील आएगा, एग्जाम्प्ट आएगा। अब इसके बाद हमें मिल रहा है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये भी 100% टैक्सेबल अलाउंसेस है 54,000। अब एचआरए जो है ये 100% टैक्सेबल होता है, इसलिए इसको पहले सैलरी में हमें ऐड करना है, लेकिन इसका एग्जम्पशन भी मिलता है। इसका एग्जम्पशन जो है वो अलग से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका एक कैलकुलेशन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इस पे मैं स्पेशल बनाऊंगा एचआरए पे कि किस तरह जो है एम्प्लॉय जो है एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं और किसको कौन एम्प्लॉय एलिजिबल है एचआरए के डिडक्शन के लिए। तो अभी तो यहाँ पे एचआरए हमें पूरा टैक्सेबल लेना है। उसके बाद है टीए, टीए है 14,264, ये भी 100% टैक्सेबल में आएगा। अब उसके बाद दिया प्रोफेशन टैक्स, ठीक है, एम्प्लॉय के सैलरी में से जो है प्रोफेशन टैक्स का पैसा हर मंथली कट होता है और मैक्सिमम जो है वो 2,500 तक आप जो है इसका क्लेम भी आपको मिलता है। तो ये जो है आपको इसका एग्जम्पशन मिलेगा सैलरी के तहत, जो है उसको हम नीचे एग्जम्प्ट करेंगे। उसके बाद है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर ही रहा है, प्लस एम्प्लॉय की खुद की सैलरी में से भी जो है पैसा कटता है। अब वो कितना पैसा कटता है हर साल, तो यहाँ पे देखिए एक अमाउंट दिया गया है एनपीएस का, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का ये अमाउंट है और यह एरियर अमाउंट है। ये दोनों की टोटल आप करेंगे तो ये जो बेसिक प्लस डीए जो आ रहा है या डीए एरियर आ रहा है इसका 10%, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से 14% तक कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक और डीए का 10% तक मिला के होता है। ये कंट्रीब्यूशन खुद का एम्प्लॉय का होता है और ये एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में इसका भी उसको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। तो क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी से कट रहा है इसलिए इसको जो है टैक्सेबल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको अलग से डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय को इसका अलग से डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे अब हमारा जो है टीए तक जो है हमने सारे के सारे कंटेंट ले लिए हैं। अब इसकी हम टोटल करेंगे। अब ये इसकी टोटल करने के बाद ये आएंगी हमारी ग्रॉस सैलरी। अगर आप इसकी टोटल करें, अब कैलसी से हमें इसकी टोटल करनी पड़ेगी, कैलसी से अगर आप इसकी टोटल करेंगे तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आनी चाहिए। चलिए कैलसी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए वैसे ही करते हैं कैलकुलेट। चलो 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख 9 लाख 9 लाख, इसका जो है कैलकुलेशन आप करेंगे, एक अमाउंट निकालेंगे, वो आएंगे अपनी ग्रॉस सैलरी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें ग्रॉस सैलरी जो है ये सारी जो है अमाउंट की टोटल करनी है। ये सारे अमाउंट की टोटल करने के बाद हमारी ग्रॉस सैलरी आएंगी, इसकी टोटल आएंगी 10,62,442।
ये आपकी ग्रॉस सैलरी आई है। अब ग्रॉस सैलरी में से कुछ एग्जाम्पशन जो है आपको मिलने वाले हैं। इस अंडर सेक्शन 16 में सबसे पहला एग्जाम्पशन जो है 50,000 का मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन ये पहले जो था सिर्फ सैलराइड एम्प्लॉय के लिए था, लेकिन अब ये सबको जो है वो मिल रहा है। तो 50,000 ये जो है सभी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से जो अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। अब जो है हम ये ग्रॉस सैलरी की मदद से ही पूरी टैक्सेबल सैलरी निकालने वाले हैं, और टैक्सेबल सैलरी निकालने के बाद हम टैक्स भी निकालने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रॉस सैलरी लेके जो है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 2,500 ये प्रोविजन टैक्स माइनस किए। उसके बाद हमारी टैक्सेबल सैलरी या नेट सैलरी आई 10,09,942। लेकिन इसमें ग्रॉस ये जो प्रोविजन टैक्स हम माइनस कर रहे हैं, इसका डिडक्शन हमें सिर्फ ओल्ड रिजिम में ही मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब हम इसको ना बेस पकड़ते हुए हम ग्रॉस सैलरी को लेके जो है आगे जो है बढ़ने वाले हैं, और देखने वाले हैं किस तरह से हम कौन कौन से एग्जाम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं ग्रॉस सैलरी 10,62,442, दोनों ही तरह ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में। तो इसमें से कुछ डिडक्शन माइनस होंगे, यहाँ पे कुछ डिडक्शन मैंने जो है लिख लिए, इससे जो है हमारा टाइम भी बच जाएगा और वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है माइनस होगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का। ये चाहे आप ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम ले, दोनों में इसका जो है आपको डिडक्शन मिलने वाला है। उसके बाद होता है नेक्स्ट प्रोफेशन टैक्स। हमारे सैलरी में से प्रोफेशन टैक्स लेस होता है, ये इसका डिडक्शन जो है आपको सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में इसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखिए कि प्रोफेशन टैक्स जो है आप ओल्ड रिजिम में ही माइनस कर पाएंगे, न्यू रिजिम में आप प्रोफेशन टैक्स माइनस नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पे जो है ग्रॉस सैलरी में से ये डिडक्शन माइनस करने के बाद आएंगे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। तो चलिए यहाँ आ जाएंगे, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यही आएंगी। देखिए यहाँ पे हमने निकाले थे 10,09,942, और यहाँ पे आएंगे 10,12,442। ये आ गई है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या इस पे टैक्स निकालना है हमें? नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम में से अभी आपको अंडर चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलने वाले 80C से 80U, वो पूरे के पूरे डिडक्शन माइनस करने के बाद जो है आपकी इनकम आएंगी वो है टैक्सेबल इनकम, और वो टैक्सेबल इनकम में के पर जो है आपको स्लैब रेट से जो है टैक्स लगाना है। तो अब चलिए यहाँ पे हम डिडक्शन क्लेम करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो है डिडक्शन इसमें आता है वो 80C, ये आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। मान लेते हैं ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयज ने फीस LIC फिक्स डिपॉजिट FD ये 55,000 तक इसकी अमाउंट आई है सपोज, और उसके अलावा उसका जो 80C में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो 1.5 लाख तक की इसकी लिमिट होती है। ये 55,000 55,000 है। अब मान लीजिए इसमें जो है एम्प्लॉयज का ओन कंट्रीब्यूशन भी होता है। अब यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे इधर, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है यहाँ पे 85,022, और उसका एरियर फिर डिडक्ट हुआ था 2186। इस तरह मिला के दोनों की टोटल आती है 87,208। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ओन कंट्रीब्यूशन हो रहा है 87,208, ये भी 80C के अंडर आएगा। इन दोनों की टोटल करेंगे तो 1,42,208। इसकी लिमिट है 1.5 लाख तक, और ये 142 तक आ रहा है। तो पूरा का पूरा जो है ये क्लेम इसमें कर सकते हैं ओल्ड रिजिम में। तो ओल्ड रिजिम में पूरा का पूरा माइनस होगा 1,42,208। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे ये 55 की जगह अगर 1 लाख तक लिमिट आती है, 1 लाख तक, तो 1 लाख तक ये जो एनपीएस है ओन कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है एम्प्लॉयज का, तो 50,000 तक जो एक्स्ट्रा उसमें डिडक्शन और मिलता है। इसके अलावा बचा हुआ जो इसमें का है, पिछले लेक्चर में मैंने ये और एक्सप्लेन किया था, वो लेक्चर भी आप जरूर देखें। बचा हुआ जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा 37,208 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी टोटल 137,208 आप यहाँ माइनस करेंगे 80C में, और 80CCD में 50,000 वो अलग से आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन अभी हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि एम्प्लॉयज का LIC स्कूल ट्यूशन फी ऑफ हिज चाइल्ड 55 है, और ओन कंट्रीब्यूशन है 87,208, तो दोनों मिला के आ रहा है डिडक्शन 142,208। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है 80C के बाद 80D। मान लेते हैं रूटीन चेकअप के 5,000 रुपए, और जो एम्प्लॉयज है SCC जो है उसके पेरेंट्स के ट्रीटमेंट पे जो है वो
55,000 या 50,000 रुपीज खर्च हुए, अगर वो सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स, उनके ट्रीटमेंट पे पैसे खर्च हो रहे हैं तो उसका 50,000 और 5,000 एम्प्लॉइज के रूटीन चेकअप का, दोनों मिला के जो है 55,000 जो है असेसी क्लेम कर सकता है, उसका उसको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन न्यू रिजिम में ये कोई भी डिडक्शन जो है एम्प्लॉइज को नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे जो है 80C और 80D के डिडक्शन हमने देखे। अब इसके अलावा देखिए 80CCD2 में जो है एक स्पेशल जो है डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे थे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 14% तक होता है, बेसिक प्लस डीए का। और यहाँ पे आप जो स्पेशल क्लेम कर सकते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, और वो भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्पशन डिडक्शन मिलता है 14% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। तो जितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो पूरा का पूरा जो है आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप ओल्ड रिजिम में ले या न्यू रिजिम में ले, तो पूरा का पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको उसका डिडक्शन मिलेगा 122,098 रुपीज का। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन की लिमिट जो है वो 14% जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और अदर एम्प्लॉय के लिए ये सिर्फ 10% तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो 4% एक्स्ट्रा जो हो रहा था वो टैक्सेबल होगा, ऐसा समझिए। या यहाँ पे तो हम पूरा 14% ले रहे हैं और यहाँ क्लेम कर रहे हैं 10% अदर एम्प्लॉय के लिए, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा का पूरा जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो अगर एनपीएस में है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में होना चाहिए, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, तो वो जो है पूरा का पूरा जो है 14% का आप क्लेम कर सकते, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वहां पे क्लेम होगा। यहाँ पे तो हम उसे पूरा ऐड कर रहे हैं हमारी टैक्सेबल सैलरी में, लेकिन अलग से यहाँ पे आपको उसका डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। इस तरह ये पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है, ऐसा समझिए। अब यहाँ पे ये लेने के बाद अब मान लीजिए एम्प्लॉयज की और कोई इन्वेस्टमेंट या कोई और उसका डिडक्शन का क्लेम बनता ही नहीं है, तो आगे उसको कोई भी डिडक्शन अब मिलने वाले नहीं है। अब इतना जो है डिडक्शन जो है ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करेंगे। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम में से इतना माइनस करने के बाद ये आएंगी हमारी टैक्सेबल इनकम, एम्प्लॉयज की टैक्सेबल इनकम। तो चलिए इसको माइनस करते। अब इसको माइनस करने के बाद ये आएगा हमारा 6,90,636, और इसमें से सिर्फ ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और माइनस होगा, और ये आ जाएगा हमारा 8,90,344। ये आया हमारा टैक्सेबल इनकम, और ये टैक्सेबल इनकम पे अब हमें स्लैब रेट की मदद से टैक्स लगाना है। ये हमारे स्लैब रेट है ओल्ड और न्यू, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हम ये डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर जो है वो जरूर देखें, जिसमें आपके कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। ये लेक्चर में तो हमने पूरा डिटेल में देखा है पूरा कि आपके सैलरीज का पूरा जो है डेटा किस तरह आपको मिलता है, उसमें से आप जो है आपकी टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे, उसमें क्या क्या टैक्सेबल लेंगे, और बाद में फिर अलग से क्या क्या हम डिडक्शन का क्लेम करने वाले, किस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम निकलेंगी। अब इस पे जो है हम स्लैब रेट की मदद से टैक्स लगाने वाले। तो 0% जो है ओल्ड में जो है वो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और न्यू रिजिम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो है 5% देखेंगे आप, तो ओल्ड रिजिम का जो स्लैब है वो 2.5 से 5 का है। 2.5 से 5 का स्लैब पूरा यहाँ पे बैठ रहा है, यानी 2.5 लाख की इनकम आ रही है, और 2.5 लाख पे 5% जो होता है वो होता है 12,500। पहले हम ओल्ड रिजिम से निकाल लेते हैं पूरा का पूरा टैक्स, उसके बाद फिर न्यू रिजिम से निकालेंगे। अब नेक्स्ट जो स्लैब है 10% वाला स्लैब इसमें नहीं है, ना 15 वाला नहीं है, तो इसमें हम डैश कर देंगे। ओल्ड में डायरेक्ट अब 20% वाला है। अब 20% मतलब 5 लाख के ऊपर जो इनकम आपकी जा रही है, 5 लाख के ऊपर जा रही है हमारी 1,90,636। 5 लाख के ऊपर ये इनकम जा रही है, तो उस पर डायरेक्ट आप 20% लगाएंगे। ये आएगा हमारा 38,127, 38,127। इसका 20% लेना है आपको डायरेक्ट। ठीक है, 2.5 लाख का 5% 12,500 आया, फिर 10 और 15% का स्लैब ओल्ड में नहीं है, वहां डैश करेंगे, और फिर बचा जो है डिफरेंस 5 लाख के ऊपर इनकम जा रही है 190,336, उस पर लेंगे 20%, ये आएगा आपका। अब इसकी टोटल करेंगे 50,627, ये आ जाएंगी हमारी, ये आ जाएगा हमारा टोटल स्लैब। अब टोटल स्लैब के बाद आपको इस पे 4% और एजुकेशन से ऐड करना है। 4% इसका आएगा 2025, इसका ही आपको 4% निकालना है 50,627 पे। बहुत से एम्प्लॉय कंफ्यूज होते हैं कि 4% किस पे लेना है। 4% ये जो टैक्स निकल रहा है ना, ग्रॉस टैक्स,
टोटल ऑफ स्लैब, इस पे लेना है 4%, और वो आएगा आपका 2025। अब इसको ऐड करने के बाद आ रही है आपकी टैक्स पेबल, आ रहा है 52,652, 52,652 ये आएगा आपका टैक्स पेबल ओल्ड रिजिम से। अब चलिए वही देखते हैं हम न्यू रिजिम में कितना आने वाला है। यहां पे आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है 8,90,344, तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स आपको देना नहीं है। अब नेक्स्ट जो सेकंड स्लैब है वो 3 से 6 का है, 3 से 6 के बीच में 3 लाख जो है बैठती है इनकम, वो 3 लाख का 5% लेंगे सीधा सीधा, 3 लाख का 5% होगा आपका 15,000, 3 लाख का 5% होता है 15,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इनकम है अब 6 to 9 के स्लैब में, अब 9 लाख तक तो हमारी इनकम नहीं है, हमारी इनकम है 893,44, तो 6 लाख के ऊपर आपकी कितनी इनकम जा रही है 2,90,344। अब डायरेक्ट 293,44 पे आप 10% लेंगे, ये आप जो 10% लेंगे तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 29,034 रुपीज। एक पॉइंट यहां लगा लेंगे आप, 29,034 आएगा। 15% अब बची नहीं इनकम, इसलिए आगे के स्लैब जो है वो डैश हो जाएंगे। अब इसकी टोटल करेंगे आप, ये आएगा आपका टोटल 29 + 1 30 34 44 44,034 रुपीज। अब इसमें भी 4% हम ऐड करेंगे, ये आएगा आपका 1761, और इसको ऐड करने के बाद ये आ गया हमारा 45,975। यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आप ओल्ड रिजिम से जाते हैं तो आपको टैक्स लग रहा है 52,652, लेकिन आप न्यू रिजिम से जा रहे हैं तो आपको टैक्स लग रहा है 45,975। तो यहाँ पे हमारे लिए न्यू रिजिम बेनिफिशियल है, हमें जो है न्यू रिजिम से जाना चाहिए, जिसके वजह से हमारा जो है 7,000 का टैक्स, 7,000 के आसपास टैक्स बच सकता है। तो अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, सीए के पास फाइल करते हैं और डिटेल आपकी देते हैं, तो वो पहले आपको जो है रिटर्न का जो है डिटेल आपको करके भेजते हैं, तो आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिए, कंपेयर करके देखिए कि आपके सीए ने ओल्ड रिजिम में डाला है आपका कि न्यू रिजिम में डाला है, और उसके हिसाब से टैक्स कितना आ रहा है। कभी कभी हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, है ना, आपका जो है ओल्ड में अगर आपका बेनिफिट होता हो तो न्यू में डाला गया हो, या न्यू में बेनिफिट होता हो तो ओल्ड में डाला गया हो। तो आपको भी खुद ये कैलकुलेट करके देखना चाहिए, ताकि जो है बाद में जो है आप जो है प्रिपेयर रहे कि टैक्स में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। इस तरह से जो है आप अपना टैक्स निकाल सकते हैं, अपनी टैक्सेबल सैलरी निकाल सकते हैं। होप आपको ये वीडियो जो है पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल में सैलरी की डिटेल देखी थी, और उसको जो है उसकी मदद से किस तरह टैक्सेबल सैलरी, फिर किस तरह हम कौन कौन से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने क्लियर की वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन का भी आपको जो है कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरह कहाँ पे हम क्या जो है डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं, कहाँ पे हमको कौन सा एग्जम्पशन मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, जिससे जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, और जो है हमें वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, इससे हमको जो मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, और हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते रहे। इसके बाद भी अगर किसी एम्प्लॉय को कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप आपका सैलरी का डिटेल हमको दे के भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो हम आपको आपका जो है टैक्स कैलकुलेट करके सेंड करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था जो बहुत ही डिटेल में हमने देखे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यू यूज़र है तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जो है वीडियो से फ़ायदा ले सके। और जो एम्प्लॉयज़ ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी जो एम्प्लॉयज़ है, लोग हैं, वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। थैंक यू।